आज हम जिन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण, उनके पीछे भी कुछ शक्तियां हैं। कुछ ऐसे देवता जो मंच पर नहीं आते, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के नियमों पर चलता है। सनातन धर्म में इन्हें कहा गया है अष्टवसु। नाम शायद सुना हो, लेकिन अर्थ, भूमिका और शक्ति ये आज लगभग भुला दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टवसु वास्तव में कौन थे, वे देवता थे या प्राकृतिक नियम, भीष्म पितामह से उनका क्या संबंध है और आज के युग में उनका संदेश क्या है। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद आप सनातन धर्म को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। अष्ट का अर्थ है 8 और वसु का अर्थ है जो धारण करे, जो संभाले। ऋग्वेद, विष्णु पुराण और महाभारत तीनों ग्रंथों में अष्टवसुओं का उल्लेख मिलता है। अष्टवसु कोई साधारण देवता नहीं थे, वे सृष्टि की मूल कार्यकारी शक्तियां थे। जहां आदित्य शासन करते हैं, रुद्र परिवर्तन लाते हैं, वहीं वसु सृष्टि को टिकाए रखते हैं। इसलिए उन्हें कॉस्मिक सस्टेनर्स कहा गया। अब हम उन 8 नामों को समझेंगे। सिर्फ नाम नहीं, तत्व और चेतना। एक आप, जल, केवल पानी नहीं, जीवन प्रवाह, भावनाएं और अनुकूलन क्षमता। 2 ध्रुव, स्थिरता, धैर्य और नियम, जिसके बिना कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। 3 सोमचंद्र, ऊर्जा, मन, भावना, स्मृति और शीतलता। 4 धर, पृथ्वी तत्व, धारण शक्ति, सहनशीलता। आधार 5 अनिल, वायु, प्राण, गति और परिवर्तन। 6 अन्नल, अग्नि, ऊर्जा, पाचन, विनाश और शुद्धिकरण। 7 प्रत्युष, प्रभात, नवारंभ, चेतना का जागरण। 8 प्रभास, प्रकाश, ज्ञान, सत्य और विवेक, ध्यान दीजिए। ये सिर्फ पंचतत्व नहीं है, ये मानव शरीर और चेतना के भी तत्व हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। महाभारत के अनुसार अष्टवसुओं ने आर्षि वशिष्ठ की कामधेनु को चुरा लिया। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह अहंकार बनाम धर्म की कथा है। वशिष्ठ के शाप से सभी अष्टवसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, लेकिन 7 वसुओं को तुरंत मुक्ति मिली और 8वें वसु प्रभास को पूरा मानव जीवन जीना पड़ा। यही प्रभास जन्मे देवव्रत, जिन्हें हम जानते हैं भीष्म पितामह के नाम से। इसलिए भीष्म के भीतर देवों की शक्ति, मानव का कर्तव्य और मृत्यु पर अधिकार तीनों मौजूद थे। यहाँ सनातन दर्शन गहरा हो जाता है। वेद कभी कहते हैं देवता बराबर चेतना। अष्टवसु वास्तव में प्रकृति के नियम हैं, ऊर्जा के सिद्धांत हैं, मानव जीवन के संतुलन सूत्र हैं। जब जल, वायु, अग्नि, स्थिरता, प्रकाश संतुलन में हो तो सृष्टि चलती है। जब यही असंतुलित हो तो वही देवता प्रलय बन जाते हैं। आज का जल संकट, जलवायु परिवर्तन, मानसिक अस्थिरता सब अष्टवसुओं की अवहेलना के परिणाम है। सनातन धर्म पूजा से पहले समझ पर जोर देता है। अष्टवसु हमें सिखाते हैं प्रकृति से युद्ध नहीं, संतुलन शक्ति का उपयोग, अहंकार नहीं, ज्ञान बिना प्रकाश नहीं, जीवन बिना स्थिरता नहीं। जो समाज अष्टवसुओं को भूलता है वह विकास नहीं करता, वह विनाश की ओर बढ़ता है। अब प्रश्न आपसे है, क्या अष्टवसु केवल पुराणों के पात्र थे या वे नियम जिन्हें भूलकर आधुनिक मानव स्वयं को नष्ट कर रहा है? अगर आप चाहते हैं ऐसे दुर्लभ, गहरे और शास्त्र सम्मत विषय तो सत्यवेद को सब्सक्राइब करें। जय सनातन।